Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we will start maths for class 6 exercise 7.4. Our first question is write shaded portion as fraction, arrange them in ascending and descending order using correct sign less than is equal to greater than between the fractions. हमें क्या करना है, शेडेड पोर्शन दिया है यहाँ पे और क्या करना है, फ्रैक्शन को लिखना है पहले और लिखने के बाद इनको अरेंज करना है कौन कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब क्या है करेक्ट साइन को यूज़ करके। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। हमारा फर्स्ट है, ये बॉक्स दिया है हमें, तो यहाँ पे कितने शेडेड पोर्शन है, 1 2 3 शेडेड पोर्शन कितने हैं यहाँ पे 3 और हमारे टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो जाएगा हमारा 3/8। फर्स्ट फ्रैक्शन को कितने का हो जाएगा और फ्रैक्शन इज 3/8। नेक्स्ट होएगा फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन है 1 2, पहले टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है 8 और शेडेड कितना है 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा 6/8। थर्ड में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है 8 और शेडेड कितना है 1 2 3 4, तो आ जाएगा 4/8। नेक्स्ट है टोटल कितना है 8 और शेडेड कितना है 1, तो क्या आ जाएगा हमारे ये 1। अब इनको क्या बोला है हमें कि इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में साइन के अकॉर्डिंग क्या है अरेंज करना है। तो पहले क्या करेंगे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ाते जाना। पहले क्या लिखेंगे, सबसे स्मॉल फ्रैक्शन लिखेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा 1/8 लेस देन है 3/2 लेस देन 4/8 लेस देन 6/8। कैसे करेंगे, सबसे स्मॉल लेना, असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या है कि सबसे पहले स्मॉल वैल्यू लेनी है, सबसे स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल फ्रैक्शन लेना है। ठीक है, तो बेस इनका सेम है, तो सबसे पहले क्या लेंगे 1/8, 1 सबसे स्मॉल है, उसके बाद 3 फिर 4 फिर 6, ये कौन सा ऑर्डर हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, इसमें होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कम होते जाना है। पहले क्या लेंगे सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद फिर छोटा, तो करेंगे तो कैसे आएगा, पहले इसका उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट। 6/8 सबसे बड़ा है, इज ग्रेटर देन 4/8, इज ग्रेटर देन 3/8 और ग्रेटर देन 1/8। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। हमारा नेक्स्ट है, ये बॉक्सेस हमें दिए हैं, इनको भी हमें क्या करना है, पहले तो हमें अरेंज करना है इनको। बी का आंसर है, इसमें करेंगे हमारे शेडेड पोर्शन कितने हैं, पहले टोटल कितने हैं 3 6 और 9, टोटल है 9, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 9 और शेडेड पोर्शन कितने हैं, टोटल 9 है, 9 में से 8 नहीं है, 1 नहीं है शेडेड, तो कितने बच गए 8/9। नेक्स्ट है टोटल 9, शेडेड कितने हैं 1 2 3 4, तो शेडेड हो जाएंगे 4। नेक्स्ट में टोटल तो पता ही है 9, शेडेड है 3, नेक्स्ट 9 और शेडेड है 3 एंड 3 6, ये हमारा क्या आ गया फ्रैक्शन आ गया। अब फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे ऊपर वाले में लिखा था वैसे लिखते जाएंगे। पहले कौन सा करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, कौन सा बताया था मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब क्या है पहले सबसे स्मॉल वैल्यू, उसके बाद फिर लार्ज फिर लार्ज फिर लार्ज। तो 3/9 इज लेस देन इज 4/9 लेस देन 6/9 लेस देन 8/9। ठीक है, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीज होते जाएंगे, पहले सबसे लार्ज फिर उससे स्मॉल फिर स्मॉल फिर स्मॉल, तो सबसे लार्ज कौन सा 8/9, इसका असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट कौन सा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर का अपोजिट होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो
greater than 6/9 is greater than 4/9 is greater than 3/9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। शो 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6 on the number line. Put appropriate signs between the fraction given. हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट साइन है मतलब फिक्स जो साइन है वो पुट करना है हमें। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इसको क्या है ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इन फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, यहाँ पे लेस देन किसका है, कौन सा है, ग्रेटर देन कौन सा है, ये यहाँ पे साइन लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन्स पे 2/6, तो नीचे हमारा बेस कितना है 6 है, तो हमारे कितने डॉट्स आएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे आएगी हमारी, ऐसे लाइन लगा लेंगे हम एक, ये नंबर लाइन लगा रहे हैं। ठीक है, नंबर लाइन में क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और नोमिनेटर में कहाँ तक था 7 8, नोमिनेटर में था 8 तक। तो क्या करेंगे, पहले हमें दिया हुआ है 2/6, तो 1 2 2/6, फिर दिया हुआ है 4/6, तो 3 4 4/6, इसके बाद क्या दिया है 6/8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 6/6, और यहाँ पे दिया है हमें 8/6। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या कर दिया, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। अब क्या बोल रहा है हमें कि नाउ हमारे जो फ्रैक्शन है 5/6 और 2/6 में से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉल है, हमें ये बताना है। तो बेस सेम है, बेस अगर सेम हो तो जो भी न्यूमरेटर लार्ज होगा वही क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, जो न्यूमरेटर लार्ज होगा वही क्या होगा, ग्रेटर होएगा। तो यहाँ पे बेस सेम है, तो न्यूमरेटर में क्या है 5 है एंड 2 है, तो 5 लार्ज है, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ क्या होता है, मुंह खुला होता है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये एरो आ जाएगा। नेक्स्ट है 3/6 और 0 दिया है, तो 3/6 बड़ा है कि 0, ये तो 0 है, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, लार्ज हो गया। तो साइन कौन सा आ जाएगा, 3/6 इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है 1/6 और 6/6, 1/6 को डिवाइड करेंगे तो 0.1 और इसको करेंगे तो क्या आ गया 6 1 जा 1, ये कितना आ गया 0.1 और ये कितना आ गया 1, तो कौन सा बड़ा है इसमें, 1 बड़ा है, तो कौन सा आ जाएगा साइन, 1/6 इज लेस देन 6/6, और ये कौन सा आ गया, ग्रेटर। अब क्या करेंगे, 8/6 दिया है हमें, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है हमें 5/6, तो ये ऑब्वियस सिंपल हमने को दिखाई दे रहा है कि बेस सेम है, तो न्यूमरेटर जो लार्ज होगा वही हमारा क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा। तो 8 और 5 में से 8 ग्रेटर देन है 5/6, 8/6 इज ग्रेटर देन 5/6। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट द अप्रोप्रिएट साइन। इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और क्या करना है, साइन है वो पुट करना है। 3/6 एंड 5/6, इसमें कौन सा लार्ज है, कौन सा साइन आएगा, तो 6 में क्या है, बेस हमारा सेम है, बेस जब सेम हो तो जो न्यूमरेटर इंक्रीज है मतलब जो लार्ज है वही क्या होगा, हमारा ग्रेटर होगा। तो 3/6 इज लेस देन टू 5/6, 3/6 इज लेस देन 5/6। नेक्स्ट है 1/7 और 1/4, इसमें क्या बेस सेम नहीं है। ठीक है, जब बेस सेम नहीं है और न्यूमरेटर सेम है, बेस सेम नहीं है न्यूमरेटर सेम है, तो क्या करेंगे, हमें इसको इससे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 7 को 1 से करेंगे तो 0.7 1 जा 7, इसको करेंगे तो 0.4 2 जा 8। ठीक है, तो कौन सा बड़ा आ रहा है हमारा यहाँ पे, 1/7 और 1/4। अगर न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो जो लार्ज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, और जो स्मॉल होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। तो 1/7 इज लेस देन 1/4। ठीक है, नेक्स्ट है 4/5 और 5/5 में, तो 4/5 बेस सेम है, 4 और 5 में कौन सा लार्ज है, 5 लार्ज है, तो 4/5 इज लेस देन 5/5। नेक्स्ट है 3/5 एंड क्या गया हमारा 3/7, तो इन दोनों में क्या है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में क्या है, 7 क्या है, लार्ज है, तो क्या हो जाएगा 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि 5 0.56 और 0.4,
तो कौन सा आ गया 3/5 क्या हो गया लार्ज हो गया। अब हमें क्या बताना है, इनमें साइन हमने लगा दिए हैं। साइन लगाने के बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, साइन लगाने के बाद बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, ए बी सी और डी में से। तो हम क्या लिखेंगे, ए लेस देन है बी से और लेस देन सी एंड लेस देन डी। ठीक है, ए लेस देन बी लेस देन सी और सॉरी ग्रेटर देन डी। ठीक है, ये लगाएंगे। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दिया था गड़बड़। ए के बाद कौन सा है, ए के बाद है लेस देन, ए लेस देन आ गया, बी लेस देन, सी लेस देन और डी के बाद क्या आ गया ग्रेटर देन। ये साइन हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन। हमें क्या है 5 क्या है पेयर्स बनाने हैं और साइन को क्या करना है पुट करना है। तो अपनी मर्जी से हम कुछ भी बना सकते हैं। सपोज जैसे हम बना लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है हमने, हमें इनको ही ले लेते हैं हम। 4/6 दिया है एंड 8/6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन पुट कर सकते हैं ना, ये क्यों बेस सेम है। न्यूमरेटर में क्या है 8 लार्ज है, तो क्या 4/6 इज लेस देन 8/6, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 5 बनाने हैं हमें, तो सेकंड में क्या करोगे 2/3 और 1/3। तो इसमें क्या करोगे 2/3 और 1/3 में करना है हमें, तो क्या करेंगे 2/3 और 1/3 में कौन सा है बेस सेम है, तो न्यूमरेटर कौन सा लार्ज है 2, तो साइन हमारा कौन सा आ जाएगा 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, ये लगा सकते हैं हम। नेक्स्ट बनाएंगे एक और, कोई भी ले लो आप, 4/5 और 7/5। बेस सेम है, 7 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा ऐसे 4/5 इज लेस देन 7/5। नेक्स्ट करोगे 2/9 एंड 5/9। कौन सा आ जाएगा यहाँ पे 2/9 इज लेस देन 5/9, क्योंकि क्या है 5 यहाँ पे लार्ज है 2 से और बेस सेम है, तो ये 4th हो गया हमारा। 5th में क्या करेंगे, 5th में कुछ भी ले लो आप, 8/9 एंड 4/9। बेस सेम है, कौन सा लार्ज है इनमें, न्यूमरेटर में 8 लार्ज है, तो 8 की तरफ मुँह खुला, तो 8/9 इज ग्रेटर देन 4/9। तो ये 5 हमने क्या है फ्रैक्शंस बना दिए हैं, फ्रैक्शंस के पेयर बना दिए और साइन भी पुट कर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द फिगर। ये फिगर दिया है, इसको देखना है एंड राइट लेस देन ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू बिटवीन गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन। कुछ फ्रैक्शंस के पेयर दिए हैं हमें, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को पुट करना है साइन को। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा क्या दिया है 0/1 और 1/1 ये हमें दे रखे हैं। तो पहले क्या देखना है 1/6। 1/6 कहाँ पे है हमारा 1/6 ये रहा, ये क्या है 1/6 और 1/3। 1/3 तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा लार्ज है और कौन सा यहाँ पे स्मॉल है। 1/6 के राइट में आता है 1/3, आता है ना 1/3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 क्या होगा लार्ज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी राइट साइड में 1/3 के लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है 1/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि 1/6 इज लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 1/3, सो 1/6 इज लेस देन 1/3। तो इसके ये लेफ्ट साइड में है, इसलिए क्या आ जाएगा लेस देन 1/3। नेक्स्ट 3/4। 3/4 कहाँ पे है, हमें कहाँ दिखाई दे रहा है 3/4, ये रहा 3/4 और 2/6। 2/6 कहाँ पे है, ये है। तो 3/4 के लेफ्ट साइड में क्या है 2/6, तो हमारा कौन सा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 3/4 लाइज ऑन द राइट ऑफ 2/6। अगर राइट में ये है 3/4 क्या है राइट में 2/6 के, तो राइट में क्या होता है आगे जाकर है, तो मतलब क्या है ये
ग्रेटर है, 3/4 इज ग्रेटर देन है 2/6। नेक्स्ट है 2/3, तो 2/3 कहाँ पे है, देखो 2/3 ये रहा, 2/3 एंड 2/4, 2/4, तो 2/4 लेफ्ट में है किसके, 2/3 के, तो क्या लिखेंगे, 2/3 इज राइट ऑन द राइट ऑफ 2/4, तो 2/4 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि ये किसके है, 2/3 क्या है, इसके राइट में है, जो राइट में है वो क्या है, लार्ज है, तो 2/3 इज लार्जर देन और ग्रेटर देन 2/4। नेक्स्ट है 6/6, 6/6 कहाँ पे है, 6/6 एंड 3/6, ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि 6/6 एंड 3/3 लाइज एट द सेम पॉइंट पे है, तो देयरफॉर 6/6 एंड 3/3 इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 3/3। नेक्स्ट है 5/6, 5/6 ये रहा, और क्या है 5/5, ठीक है, तो जो 5/6 है लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 5/5, तो 5/5 क्या है, ग्रेटर है किससे, 5/6 से, तो 5/5 क्या है, ग्रेटर है, 5/6 इज लेस देन 5/5, क्योंकि 5/5 क्या है, बड़ा है इससे, जो लेफ्ट में जाता है तो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होते जाते हैं, तो इसलिए इनको क्या करेंगे, ये होते हैं ग्रेटर और ये वाले होते हैं लेस, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ क्विकली कैन डू यू दिस, फिल अप्रोप्रिएट साइन, यहाँ पे क्या है, हमें फ्रैक्शंस दिए हैं, इनमें क्या करना है, हमें साइन को पुट करना है, ठीक है, तो साइन को जो पुट करेंगे तो देखिए 1/2 एंड 1/5, तो क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 5 जा 5, और इसकी करेंगे इसके साथ 2 1 जा 2, तो कौन सा ग्रेटर आ रहा है, 5 क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, और 2 क्या आ रहा है, लेस आ रहा है, तो 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो हमारा कौन सा साइन हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला साइन, क्योंकि यहाँ पे ये साइन नहीं आ रहा है ग्रेटर का साइन, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5। नेक्स्ट करेंगे 2/6 कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 मल्टी 6 12, और 4 मल्टी 6 कितना आ गया 12, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, 12 और 12 इक्वल आ रहे हैं, तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6, इसको कट करोगे तब भी होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पर भी 1/2, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट है 3/5 एंड 2/3, इनकी फिर सेम वही करेंगे, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, तो 9 इज लेस देन 2 10, 9 क्या है, 10 से लेस है, तो कौन सा साइन आएगा, 3/5 इज लेस देन 2/3। नेक्स्ट है 3/4 एंड 2/8, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, 4 2 जा 8, ठीक है, कौन सा साइन आएगा, 24 इज ग्रेटर देन 8, तो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/8। नेक्स्ट 3/5 एंड 5/6, 3 5 जा 15, 5 6 जा 30, कौन सा साइन आएगा, 15 इज लेस देन 30, 15 क्या आ जाएगा, 30 से लेस आ जाएगा, तो 13 से लेस आएगा तो हमारा कौन सा साइन होएगा, 3/5 इज लेस देन 6/5। नेक्स्ट है देखो 7/9 एंड 3/9, इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई की हमें नीड ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बेस हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, मतलब बेस सेम है, तो न्यूमरेटर में जो लार्ज है वही क्या होगा, हमारा लार्जर होगा, तो 9/7 इज ग्रेटर देन 3/9, 7/9 क्या है, ग्रेटर है किससे, 3/9 से। 1/4 एंड 2/8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 और 8, 8 1 जा 8 और 4 2 जा 8, दोनों क्या आ रहे, इक्वल आ रहे हैं, और इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/4 1/4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 8, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है,
तो मतलब 1/4 इज इक्वल टू 2/8। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है 6/10 और 4/5। 6/10 और 4/5 में कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 जा 30 एंड 10 4 जा 40। तो 30 क्या है, लेस देन है किससे, 40 से। 30 लेस देन 40, तो 6/10 इज लेस देन 4/5। 3/4 और 7/8 में से 3 8 जा 24 और 7 4 जा 28। तो क्या आ जाएगा हमारा, 24 इज लेस देन 28। तो 3/4 क्या है, लेस है किससे, 7/8 से। 3/4 इज लेस देन क्या हो जाएगा, 7/8। नेक्स्ट है 6/10 एंड 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 5 जा 30, 10 3 जा 30। तो 30 इज इक्वल टू क्या आ गया, 30। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इज इक्वल टू का साइन आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब इसको करोगे तो क्या है, 6/10 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/5। नेक्स्ट है 5/7 एंड 15/21। तो इनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 21 5 जा 105। ठीक है, और 15 7 जा 105। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या इक्वल है। 5/7 इज इक्वल टू 15/21। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो 5/7 इज इक्वल टू 5/7। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। 3 डिफरेंट नंबर से इनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन को। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेपरेट करना है 3 ग्रुप्स के, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के 3 ग्रुप्स में, बाय चेंजिंग ईच वन ऑफ द इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग हमें क्या करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 different numbers, separate them into 3 groups of equivalent fractions by changing each one of its simplest form। हमें क्या दे रखा है, ये 2/6 है। इसको क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करेंगे। तो 2/6 का क्या है, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अगर ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम फ्रैक्शंस कैसे निकालें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालें, तो आप कैसे करोगे, 2/12 लेना, यहाँ पे 2/12 लेना। तो 2 का एलसीएम निकालना कितना आएगा, और 12 का भी एलसीएम निकालना। 2 6 जा 12, 2 3 जा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 का तो आ जाएगा 2, और 12 का आएगा 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा आ रहा है, 2। तो HCF ऑफ 2 and 12 कितना है हमारे पास, 2। तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जितना HCF हमारे पास आया उतने से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे मैंने इसलिए क्या लिख दिया है, 1/6। नेक्स्ट है 3/15। 3/15 का भी ऐसे निकालेंगे, 3/15। तो 3 का क्या आ जाएगा, एलसीएम 3, और 15 का क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15। तो 15 का कितना आएगा, 3 और 5। तो इन दोनों में कॉमन कितना आ गया, 3। तो HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3। इनका 3 और 15 का HCF कितना हो जाएगा, 3। तो इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। जो HCF आएगा उसी से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 1/5। कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, 1/5। और सिंपल लिखना चाहिए तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। नेक्स्ट है हमारा 8/50। कितना दे रखा है हमें, नेक्स्ट दिया है 8/50। तो इनका निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 8 1 जा 8, तो 8 का कितना आ जाएगा, 8। नेक्स्ट निकालेंगे 50 का, नहीं सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
और 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 2 मल्टी 2 मल्टी 2। नेक्स्ट 50 का 2 2 जो 4, 2 5 जा 10, फिर कितना 5 पे 5 5 जा 25, तो कितना आ गया 2 मल्टी 5 मल्टी 5। तो अगर हम HCF देखेंगे 8 और 50 का, तो हमारे पास कितना आएगा, कॉमन क्या है 2, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF 2 आ जाएगा। तो जो हमारे पास HCF आया है उसी से क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम डिवाइड करेंगे। जैसे 2 आया तो 2 2 से करेंगे, तो 2 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में 4/25। नेक्स्ट है 16/100। उसको क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। पहले 16 का एलसीएम निकालेंगे, फिर 100 का एलसीएम निकालेंगे, और इन दोनों का फिर क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो हमारे पास HCF इन दोनों का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 आएगा तो क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास HCF आता है उसी से पूरे फ्रैक्शन को क्या करना है, डिवाइड करना है, उसी नंबर से न्यूमरेटर को, उसी नंबर से डिनोमिनेटर को। तो 4 आया हमारे पास HCF, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये क्या आ गया हमारे पास 4/25। नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट कौन सा है, 10/60। 10/60 में क्या करेंगे, पहले 10 का और फिर 16 दोनों का एलसीएम निकालेंगे, फिर जो एलसीएम आ जाएगा उससे क्या निकालेंगे, हम HCF निकालेंगे। तो 10 और 16 का HCF कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम जो HCF है उसी से क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, मतलब फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। तो 10 1 जा 10, 10 6 जा 60। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा 1/6। नेक्स्ट है 15/75। वही सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे दोनों का, फिर क्या निकालेंगे, एलसीएम से HCF निकालेंगे 15 एंड 75 का। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, 15 आएगा तो इन दोनों को क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा फ्रैक्शन आएगा 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। तो ये फ्रैक्शन आ गया हमारा। नेक्स्ट है 12/60। इसको क्या करेंगे, वही सेम, पहले दोनों का एलसीएम निकालेंगे, फिर क्या करेंगे 12 एंड 60 का HCF निकालेंगे। तो हमारे पास एलसीएम और HCF से क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 12। तो इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड, 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1/5। नेक्स्ट हमारा है 16/96। क्या करेंगे, इसमें पहले 16 का एलसीएम निकालेंगे, फिर 96 का एलसीएम निकालेंगे, फिर इन दोनों का एलसीएम निकाल के हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो हमारे पास HCF कितना आ जाएगा, 16 और 96 का 16 आ जाएगा। तो HCF से क्या करेंगे, फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 16 1 जा 16 और 16 6 जा 96। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया 1/6। नेक्स्ट क्या करेंगे 12/75। तो पहले 12 का और फिर 75 दोनों का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद HCF निकालेंगे किसका, 12 एंड 75 का। एलसीएम से ही हमें HCF निकाल पाएंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3। फिर क्या करेंगे, फ्रैक्शन को 3 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो क्या आ गया हमारे पास 4/15। नेक्स्ट है 12/72। पहले एलसीएम निकालेंगे दोनों का, और फिर क्या करेंगे, एलसीएम से इनका HCF निकालेंगे 12 एंड 72 का। तो 12 और 72 का HCF कितना आ जाएगा 12 आने के बाद क्या करेंगे, फ्रैक्शन को 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 1 जा 12, 12 6 जा 72। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये 3/18। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे 3 और 18 का HCF निकालेंगे। तो 3 और 18 का HCF हमारे पास कितना आएगा 3। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन को
3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कौन से फ्रैक्शन है, नहीं सॉरी 4/25 भी रह गया हमारा, तो इसमें भी पहले एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे 4 और 25 का। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और 25 का, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा तो इसलिए इनका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो क्या करेंगे, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, या फिर आप सिंपल भी लिख सकते हो कि 1 से डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारा सेम क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन था ऑलरेडी वही फ्रैक्शन हमारा फिर से आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि हमें जो फ्रैक्शंस आए हैं हमारे इक्वलेंट कौन कौन से है, जैसे क्या है 3/18 में 1/6 आया है, 12/72 में क्या है 1/6 आया है, 16/96 में क्या है 1/6 आया है, और पीछे उन्होंने देखा था 10/16 था उसमें क्या है 1/6 आया है, और कौन से में आया है 2/12 में वो भी 1/6 आया। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो फ्रैक्शन इक्वलेंट है वो कौन कौन से हैं। एक तो हो जाएगा 2/12, 10/60 भी था एक बार, और इसके बाद है 16/96। नेक्स्ट कौन सा है हमारा 12/72 और क्या आएगा 3/18। ईच में क्या फ्रैक्शन है इनका 1/6। नेक्स्ट हमारा कौन सा था 1/5, कौन कौन से में है 1/5 हमारा आया था 1/5 आया है हमारा 15/75 में और 12/60 में। ठीक है, हर फ्रैक्शन में आया। और ये कौन सा था हमारा 3/15 में, और कौन सा आ गया 15/75 में एंड 12/60 में। इन ईच में कितना है हमारा 1/5। नेक्स्ट हमारा कौन सा बच गया 4/5 वाला, तो ये कौन सा हो गया 8/50 में 4/5, 16/100। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कौन कौन से 4/5 वाले 8/50 है, 16/100 है, और किस में है 4/5 12/75 में भी क्या है 4/25, और कौन से में है 4/25 में भी 4/25। तो 8/50, 16/100, और कौन सा हो गया हमारा 12/75 में आया था, और 4/25 में। ईच में कितना आया था इनका यहाँ पे जो फ्रैक्शन था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 4/25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, फाइंड आंसर द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व दैम। क्या है इज 5/9 इक्वल टू 4/9। क्या बोल रहा है कि जो 5/9 है वो इक्वल है क्या 4/5 की। तो ये भी वैसे तो हमें देखने में ही पता चल रहा है कि ये दोनों, क्योंकि ना तो किसी से कट हो रहा है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये भी किसी से कट नहीं हो रहा है, ये भी ऐसे जैसा फ्रैक्शन है वैसा ही रहेगा। तो देख के सब पता चल रहा है कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। कैसे करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 25 5 ज़ा 25, नेक्स्ट 4 3 ज़ा 36। तो ये फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल नहीं आए हैं, तो आप लिख सकते हो दिस फ्रैक्शन, या फिर दिस फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू दिस फ्रैक्शन, या फिर 5/9 is not equal to 4/5। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/16। ये पूछ रहा है कि 9/16 है वो इक्वल है क्या 5/9 की। तो देख के पता चल रहा है कि इक्वल तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, हम इसकी चेकिंग करेंगे कि हमारा इक्वल आ जाए कि नहीं। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से 9 9 जा 81 इज इक्वल टू 16 5 जा 80। तो
तो 81 और 80 क्या एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा 81 इज़ नॉट इक्वल टू 80। तो विद दिस फ्रैक्शन इज़, आप लिख सकते हो यहाँ पे भी क्या है, 9/16 इज़ नॉट इक्वल टू 5/9। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट है, इज़ 4/5 इक्वल टू 16/20। तो ये साफ पता चल रहा है कि इक्वल है कैसे, 4/5 कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो क्या रहा हमारे पास, 4/5 इज इक्वल टू 4/5 आ रहा है। लेकिन ऐसे नहीं पता चले आप लोगों को किसको कट करना है कि नहीं करना है, कि तो आपको समझ नहीं है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 4 जा 80 इज इक्वल टू 16 5 जा 80। तो ये दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हो 4/5 इज इक्वल टू 16/20। ठीक है। नेक्स्ट इज 1/15 इक्वल टू 4/30। 1/15 क्या है, इक्वल है क्या 4/30 की। क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो लिखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 31 जा 30 इज इक्वल टू 15 4 जा 60। तो 30 इज नॉट इज इक्वल टू 60। तो आप लिख सकते हो दिस फ्रैक्शन 1/15 इज नॉट इक्वल टू 4/30। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ठीक है, इला क्या कर रही है, 100 पेज की बुक है, उसमें से 25 पेजेस वो रीड कर चुकी है। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। ललिता ने क्या किया, सेम बुक का, उसी बुक का जिसमें 100 पेज थे, उसका 2/5 पार्ट है वो रीड कर चुकी है। तो हु रीड लेस, तो किसने कम रीड किया है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तो बुक में टोटल पेजेस हैं वो कितने हैं। टोटल पेजेस यानी बुक कितने हैं, टोटल पेजेस हैं 100। ठीक है, तो इला ने कितने रीड किए हैं, इला रीड कितने पेजेस किए उसने, 25। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इला का फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। इला का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 25 उसने रीड कर दी हैं, कितने में से, टोटल में से। तो 24 1 जा 1, 25 4 जा 100। ये किसका आ गया फ्रैक्शन हमारा, इला का। और ललिता का क्या फ्रैक्शन है, 2/5 एज इट इज़ दिया हुआ है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन से ने लेस किया है और कौन से ने ज़्यादा पेज है वो रीड किए हैं। तो कैसे कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8। तो 2/5, 5 में से 5 और 8 में से कौन सा लार्जर है, 8। तो 8 कौन सी साइड है हमारा, 2/5। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 इज़ लेस देन 2/5। ठीक है, तो क्या है, किसने रीड लेस किया है, 2/5 वाली कौन सी, 1/5 वाली कौन सी है, इला ने क्या किया है, लेस रीड किया। तो इला रीड लेस, क्योंकि 2/5 वाली ललिता है, इसने तो इससे मैक्सिमम किया है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इला रीड लेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रफीक एक्सरसाइज्ड for 3 to 6 of an hour while Rohit exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for a longer time? पहले रफ़ीक ने क्या किया है, एक्सरसाइज। रफ़ीक कितनी एक्सरसाइज करता है, 3/6
ऑफ एन आर, ठीक है। और जो दूसरा बंदा है रोहित, एक्सरसाइज करता है 3/4 ऑफ एन आर, ठीक है। दोनों का आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इक्वल नहीं है। इसमें 3/6 है और इसमें क्या है 3/4 है। इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल लेके आने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 किसके साथ, 6 की इसके साथ, ऐसे कर सकते हैं। या फिर क्या करोगे, इसकी 2 के साथ, इसकी 3 के साथ। जब भी हमारा आ जाएगा तो इसकी 2 से करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 6/12, और इसके क्या करेंगे 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। बेस सेम आ गया है तो हमारे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर डिफरेंट है तो क्या लार्ज कौन सा है 9/12, तो इसको क्या करेंगे ऐसे हमारा साइन आ जाएगा। तो ये कौन सा है 6/12 कौन सा है हमारा, 6/12 है 3/6 वाला, मतलब क्या है ये रफ़ीक, कौन सा है रफ़ीक है, कौन सा 3/6 वाला। और रोहित कौन सा है 3/4 वाला। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें क्या है 3/6 इज़ लेस देन है 3/4। तो किसने हमें लॉन्गर टाइम किसने ज़्यादा लगाया, हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो मतलब रोहित ने क्या किया है, एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम। किसने, रोहित फॉर ए, या रोहित हैज़ लॉन्गर टाइम्स, ठीक है। रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट, क्लासेस है हमारे पास इसमें दी हुई। तो इसमें कितनी कितनी क्लासेस है, देखो क्लास ए, एक तो क्लास ए है, क्लास बी है एंड क्लास बी है, ठीक है। तो इसमें इतने स्टूडेंट्स हैं ऑफ ए 25 स्टूडेंट, तो 20 पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स। इन अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट 24 passed with 60% or more marks. In which class was a greater fraction of students getting with 60% or more marks? तो अब क्या करेंगे, क्लास ए में जो 60% से क्या है मोर स्टूडेंट है, या 60% से जो पास हुए हैं उनका फ्रैक्शन क्या होगा, उनका फ्रैक्शन होगा कि 20 स्टूडेंट्स ने क्या किया है 60% और मोर मार्क्स अटैम्प्ट किए, कितने में से 25 में से, ठीक है। एक तो ये फ्रैक्शन बन गया, इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, तो हमारे पास क्या आ गया 4/5। ये क्या आ गया क्लास ए का फ्रैक्शन। अब क्या निकालेंगे, क्लास बी का फ्रैक्शन हमारे पास क्या आएगा 60 और 60 से। अब वो जो स्टूडेंट्स हैं परसेंट से मोर मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 24 स्टूडेंट हैं, और कितने में से हैं 30 में से, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 6 4 जा 30, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गया 4/5 आ गया। तो मतलब क्या है, क्लास ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है क्लास बी, क्योंकि इसमें भी 4/5 आ रहा है और इसके अंदर भी 4/5 आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, सो सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट, या फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इज सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स passed with 60% और मोर मार्क्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।